Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 16.6 कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत। अब पंचायत की संरचना कैसे होती है, पंचायत कैसे बनाया जाता है। द पंचायती राज सिस्टम एज एस्टैब्लिश्ड इन अकॉर्डेंस विद द 73rd अमेंडमेंट is a three-tier structure based on the direct election at all the three tiers: village, intermediate and district. अब देखिए जो पंचायती राज सिस्टम है, जो प्रणाली है, जो कि 73rd अमेंडमेंट, जो 73वां संशोधन हुआ हमारे संविधान में, उसके अनुसार जो बनाया गया, उसमें 3 स्तर पर पंचायत सिस्टम बना। ठीक है, ये 3-tier स्ट्रक्चर है और ये हर एक तीनों स्तर पर, चाहे वो विलेज हो, इंटरमीडिएट हो या डिस्ट्रिक्ट हो, वहां पर सीधे तौर पर चुनाव होता है। ठीक है, एग्जेम्पशन फ्रॉम द इंटरमीडिएट टायर इज गिवन टू द स्मॉल स्टेट्स हैविंग लेस देन 20 लाख पॉपुलेशन। अब वह राज्य जहां पर 20 लाख से कम लोग रहते हैं, ठीक है, जहां की जनसंख्या 20 लाख से कम है, वहां पर जो इंटरमीडिएट लेवल है, जो इंटरमीडिएट पंचायत का जो बात है वो नहीं है। ठीक है, वहां से हटाया गया है। इट मीन्स दैट दे हैव फ्रीडम नॉट टू हैव द मिडिल लेवल ऑफ पंचायत। इसका मतलब क्या हुआ, उनके पास यह आज़ादी है कि वह मिडिल लेवल ऑफ पंचायत, इंटरमीडिएट लेवल पे वो पंचायत ना रखें। ऑल मेंबर्स इन अ पंचायत आर डायरेक्टली इलेक्टेड। अब पंचायत के जितने भी सदस्य होते हैं उनको सीधे चुना जाता है। कैसे? वहां के जो क्षेत्र के लोग हैं वो चुनते हैं। However, if a state so decides, member of the state legislature and parliament may also be represented in the district and middle level पंचायत। हालांकि अगर राज्य चाहे तो राज्य विधानसभा या संसद के जो सदस्य होते हैं वो भी डिस्ट्रिक्ट या मिडिल लेवल पंचायत के सदस्य हो सकते हैं। द मिडिल लेवल पंचायत आर जनरली नोन एज पंचायत समिति। अब जो मिडिल लेवल, इंटरमीडिएट जो रहते हैं, उनको पंचायत समिति नाम से जाना जाता है। प्रोविजंस हैव बीन मेड फॉर द इंक्लूजन ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ द विलेज पंचायत इन द ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत। अब यह प्रावधान किया गया है कि जब ब्लॉक लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल में पंचायत बनेगा, जो ग्राम पंचायत होगा, जो गांव में, वहां के चेयरपर्सन होना जरूरी है। The provision regarding reservation of seats for scheduled caste or scheduled tribe has already been mentioned earlier. अब हम लोग आगे जो वीडियो लाइन से पढ़ते हैं उनको पता होगा कि शेड्यूल्ड कास्ट SC और शेड्यूल्ड ट्राइब ST, इनके लिए पहले ही प्रावधान रखा गया है कि इनके लिए जो सीट्स हैं वो रिजर्व्ड रहेंगी, आरक्षित रहेंगी। However, it should also be noted here that 1/3 of the total seats are reserved for women and 1/3 of women are out of quota fixed for scheduled caste और scheduled tribe। हालांकि ये बात भी ध्यान देना है कि 1/3 जो सीट्स हैं वो किसके लिए हैं, वो महिलाओं के लिए हैं, और जितने महिलाएं चुनी जाएंगी उनमें से 1/3, मान लीजिए अगर 30 सीट है, ठीक है, तो 1/3 मतलब कुल 10 महिलाएं तो होंगी ही होंगी। अब इस 10 महिलाएं से 1/3 मतलब कम से कम 3 महिलाएं ऐसी होंगी जो कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से होंगी। ठीक है, और अगर इसको ऐसे हम देखें, मान लीजिए 90 लोग हैं, ठीक है, इसमें से 30 लोग कौन होगा, वुमेन। ठीक है, अब जो वुमेन है उनमें से 30 में से 10 वुमेन ऐसी होंगी जो SC या ST के होंगी। ठीक है, रिजर्वेशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर ऑफिस चेयरपर्सन। अब जो लोग ऑफिसेज को जो चेयरपर्सन होंगे उनमें भी रिजर्वेशन है। द रिजर्व सीट्स आर अलॉटेड बाय रोटेशन टू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन पंचायत एरिया। अब जो रिजर्व सीट है वो रोटेशन बेसिस पे होता है। अलग अलग पंचायत एरिया के जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं, जो क्षेत्र होते हैं, वहां पर इनको रोटेट किया जाता है। State legislature can provide further reservation for other backward classes OBC in पंचायत। आप देखिए, जो राज्य विधानसभा है, ठीक है, जो विधानमंडल है, वो अगर चाहे तो OBC, अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं उनके लिए भी पंचायत में रिजर्वेशन वो कर सकते हैं। आप देखिए टर्म, इनका टर्म कितना दिन का होता है, कार्यकाल कितने दिन के होते हैं,
The amendments provides for continuous existence of पंचायत. अब जो संशोधन किया गया है उसमें ये बात कही गई है कि जो पंचायत होगा वो निरंतर चलता रहेगा. ठीक है. द नॉर्मल टर्म ऑफ द पंचायत इज 5 years. अब आम तौर पे जो पंचायत है वो 5 साल के लिए चुनी जाती है, उसका गठन 5 साल के लिए होता है. इफ अ पंचायत इज डिसॉल्व्ड अर्लियर, इलेक्शंस आर हेल्ड विद इन 6 months. अगर पंचायत 5 साल से पहले डिसॉल्व हो जाती है तो फिर क्या होता है, फिर 6 महीने के अंदर आपको चुनाव कराना होता है. डिसॉल्व होना मतलब भंग हो जाना या समाप्त हो जाना. There is a provision for state level election commission for superintendence, direction and control of preparation of electoral rolls and conduct of the elections of पंचायत. अब देखिए ये भी प्रावधान है कि जो स्टेट लेवल राज्य स्तर पर जो चुनाव समिति है वो अपने देखरेख में, अपने दिशा निर्देश में, अपने नियंत्रण में चुनाव करवा सकती है पंचायत का. नेक्स्ट, पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत. अब जो पंचायत हैं उनकी क्या क्या शक्तियां हैं, उनके क्या क्या उत्तरदायित्व हैं. स्टेट लेजिस्लेचर्स मे एंडाउ पंचायत विद सच पावर्स एंड अथॉरिटीज एज मे नेसेसरी टू एनेबल द पंचायत टू बिकम इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एट ग्रास रूट लेवल. अब जो राज्य विधानमंडल है, जो राज्य विधानसभा है, उनके पास ये शक्ति है कि अगर वो चाहें तो पंचायत को इतनी शक्तियां दे सकते हैं, इतने अधिकार दे सकते हैं जितना ज़रूरी है ताकि वो पंचायत एक ऐसी संस्था बने जो खुद से अपना काम कर सके. ग्रास रूट लेवल मतलब एकदम ज़मीनी स्तर पर. रिस्पॉन्सिबिलिटी मे बी गिवन टू देम टू प्रिपेयर प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस. अब उनको उत्तरदायित्व दिया जाता है ताकि वह ये योजना बनाए कि किस तरह से उनके क्षेत्र का आर्थिक विकास हो और वहाँ पे सबको एक जैसा सामाजिक न्याय मिले. Schemes of economic development and social justice with regard to 29 important matters such as agriculture, primary and secondary education, health and sanitation, drinking water, rural housing, welfare of weaker section, social forestry and so forth may be made by them. अब देखिए बहुत सारे स्कीम्स लाए गए, ठीक है, जिससे आर्थिक जो विकास है वो हो, सामाजिक न्याय मिले सबको. अब इसमें 29 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे खेती हो गई, फिर प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन, स्वास्थ्य हो, हेल्थ सैनिटेशन, पीने का पानी, ग्रामीण जगह में रहने की सुविधा, फिर जो कमज़ोर वर्ग है उनका कल्याण करना, सोशल फॉरेस्ट्री, और इस तरह से बहुत सारे काम हैं जो कि वहाँ पे रहने वाले लोगों को, ठीक है, गांव के रहने वाले लोगों का, उस क्षेत्र का आर्थिक विकास करे और सबको सामाजिक न्याय मिले.